ओम शांति। डिवाइन विज़न 2020 यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम इस समय उपस्थित हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के डायमंड हॉल के बिल्कुल सामने। ये डायमंड हॉल इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन जब हुआ था उस समय ये बनाया गया था। सूत्र बताते हैं कि अपने आप में ये अद्भुत अनोखा ये डायमंड हॉल है। पूरे विश्व में ऐसा हॉल अभी तक नहीं बना है। बिना पिलर का यह हॉल है और इसमें एक समय एक साथ 25,000 के लगभग लोगों के बैठने की व्यवस्था है। हम आपको इसके बाहर का व्यू आपको दिखा रहे हैं और आपको याद दिला दें, इस वक्त रात्रि के 10 बजे हैं। रात्रि के 10 बजे इस तरह का दृश्य डायमंड हॉल का है। काफ़ी दूरी तक ये फैला हुआ है। बहुत बड़ा स्पैन है इसका, बहुत बड़े क्षेत्र में ये फैला हुआ है और इसके अंदर अनेक तरह के कार्यक्रम आए दिन होते रहते हैं। इसमें अलग अलग विंग्स हैं और हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम होते ही रहते हैं ताकि इन कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्ति का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके और जीवन के क्षेत्र में सच्ची सफलता को हासिल कर सके और उसके जीवन में नैतिक मूल्यों का विकास हो सके, उसका जीवन इस सृष्टि पर सर्वश्रेष्ठ जीवन बन सके। हम जानते हैं कि मनुष्य परमात्मा की सर्वोत्तम कृति है, सर्वश्रेष्ठ रचना है, लेकिन आज कलयुग अंत में मनुष्य आत्माएं पतित हो चुकी है, अपने पतन की ओर अग्रसर है। ऐसी स्थिति जब मनुष्य आत्माओं की हो जाती है तभी उस ईश्वर पिता को, जो सभी मनुष्य आत्माओं का पिता है, जिसकी सभी धर्म ग्रंथों में, सभी धर्मों में यादगारें हैं, भले उसके नाम अलग अलग है, उसके स्वरूप भी अलग अलग बताए जाते हैं, लेकिन वो ईश्वर पिता एक है। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, परंतु सर्वव्यापक नहीं। ये राज ईश्वर पिता ने स्वयं ब्रह्मा के मानवीय तन में अवतरित होकर स्पष्ट किया है। सर्वव्यापकता एक भावना हो सकती है परंतु हकीकत नहीं, हकीकत कुछ और है। ये सब बातों की गहराई जानने के लिए आपको आवश्यक होगा, आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपने जीवन से थोड़ा सा समय इस ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा बताई जाने वाली शिक्षाओं को धारण करें। पहले उसे सुनें, फिर अपने जीवन में प्रैक्टिकल में करने की कोशिश करें। तभी ऐसे अद्भुत रहस्य जो अब तक भी किसी व्यक्ति ने नहीं बताए, कोई वैज्ञानिक नहीं बता सका, ना ही हमारे शास्त्र, वेद, पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथ बता पाए। वो अपनी जगह पे उन्होंने जो बताया वो भी सत्य था। ऐसा नहीं कि शास्त्र झूठे हैं, ऐसा नहीं कि कोई धर्म ग्रंथ, कोई पैगंबर
सभी ने ईश्वर पिता के बारे में जो भी बातें बताई वो उनके अनुसार बिल्कुल सत्य थी, लेकिन कहीं ना कहीं मिसिंग डायमेंशन था। उस मिसिंग डायमेंशन को पूरा करने के लिए ही परमात्मा पिता को हर कल्प, यानी कि कल्प के अंत में एक बार इस सृष्टि पर अवतरित होना पड़ता है। और परमात्मा पिता इस धरा पर अवतरित होकर के वो रहस्य उद्घाटित करते हैं जिनके बारे में कहीं भी पता नहीं है, ना तो हमारे वेदों के अंदर है, ना शास्त्रों के अंदर है, ना ही किसी महान वैज्ञानिक ने बताया है या किसी दार्शनिक ने बताया है। वो सब बातें केवल परमात्मा पिता को ही मालूम है, इसीलिए उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। वो ईश्वर एक है, वो सत्ता एक है, वो सुप्रीम अथॉरिटी एक है, लेकिन मनुष्य आत्माएं अनेक हैं, धर्मात्माएं अनेक हैं। पीर पैगंबर मोहम्मद जिन्होंने भी ईश्वरीय संदेश दिया वो भी अनेक है। उन सब ने हमें उस ईश्वर पिता का परिचय देते हुए यही कहा कि हम उसके पैगंबर हैं, वी आर द मैसेंजर ऑफ गॉड। किसी ने कभी भी खुद को भगवान नहीं कहा, चाहे वो जीसस हो, चाहे इब्राहिम हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे महावीर जैन हो। इन सभी ने हमें, चाहे साईं बाबा हो, साईं बाबा ने भी यही कहा कि सबका मालिक एक। साईं बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ, खुदा हूँ। इन सभी पैगंबर्स ने, चाहे हम गुरु नानक की बात कर लें यहाँ पे थोड़ी सी, उन्होंने भी यही कहा, एक को ओंकार सतनाम। तो इन बातों से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि परमात्मा अलग सत्ता है और धर्म पिताएं अलग सत्ताएं हैं, उनका अपना रोल है। लेकिन अज्ञानतावश उन पीर पैगंबर और धर्म संस्थापकों को सही ढंग से ना पहचानने के कारण, उनके मैसेज को अपनी बुद्धि के आधार पर जज करने के कारण हमने उनको ही भगवान मान लिया। इसमें उनका कोई भी दोष नहीं था। अगर दोष था तो हमारी समझ का था, हमारी बुद्धि का था। इसीलिए ईश्वर से जब प्रार्थना करते हैं तो यही कहा जाता है कि हे भगवान, हम सबको सद्बुद्धि दो। तो हम ईश्वर पिता से सद्बुद्धि की कामना करते हैं। जाहिर सी बात है, ईश्वर से ये कामना, ये इच्छा, ये डिज़ायर हम तभी करते हैं जब कभी उसने वो हमारी डिज़ायर या उस तमन्ना या इच्छा को पूर्ण किया है। ये वही समय है जब परमात्मा पिता स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित हो करके पुनः इस सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का राज बता रहे हैं। और जो बातें ईश्वर बताते हैं वो निश्चित तौर पर उन बातों से अलग होगी जो हमारे साधु संतों ने, हमारे आदरणीय ऋषियों ने, गुरुओं ने, वैज्ञानिकों ने, धर्म पिताओं ने, धर्म संस्थापकों ने जो भी बताई, उनसे वो डिफरेंट ही होगी। ज़रा चिंतन करें, अगर ईश्वर पिता को भी वही बातें बतानी होती, वही नॉलेज देना होता है जो ऑलरेडी इस संसार में है, जो ऑलरेडी दुनिया में तथाकथित व्यक्ति बता रहे हैं, तो
उसको इस सृष्टि पर आने की क्या आवश्यकता थी? अगर उसने वो सब ही बताना होता जो ऑलरेडी दुनिया में अवेलेबल है, तो उसके आने की क्या आवश्यकता थी? तो हम आपको बता रहे थे कि अगर भगवान को भी वही बातें बतानी होती जो दुनिया के मनुष्य बता रहे थे या बता रहे हैं या उन्होंने बताया है, तो उसको इस सृष्टि पर अवतरित होने की क्या आवश्यकता थी? इससे पहले हम आपको बता दें, इस वक्त रात्रि के 10 बजे के करीब का समय है और ब्रह्मा कुमारी के शांतिवन परिसर में भारत देश के अलग अलग राज्यों से पधारे हुए और विश्व के अनेक देशों से पधारे हुए ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ इस परिसर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितने खुश यहाँ पर 21वीं सदी को डिप्रेशन की सदी, समस्याओं की सदी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस सदी में आदमी हंसना तक भूल जाएगा, क्योंकि जीवन में इस तरह का स्ट्रेस, तनाव, इस तरह की समस्याएं होगी। परंतु वो मनुष्य आत्माएं जिन्होंने ईश्वर पिता को पहचान लिया है, जिन्होंने अपना सत्य परिचय जान लिया है, वही आत्माएं सदा काल खुश होगी, सर्व समस्याओं से मुक्त होगी, समस्याओं में भी समाधान ढूंढेगी। क्योंकि जब मन बुद्धि के तार उस डिवाइन सोल से, उस सुप्रीम सोल से कनेक्ट होते हैं, तो मनुष्य की बुद्धि का सही दिशा में विकास होता है, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। ये वही समय है जब परमात्मा इस धरा पर एक साधारण मनुष्य तन में अवतरित हुए हैं और अवतरित होकर अपना कार्य समाप्त करने ही वाले हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद भगवान कभी आएगा और उनकी समस्याओं को दूर करेगा। वो इसी इंतज़ार में है कि शायद वो दिन आया कि आया। परंतु हम आपको बता दें कि भगवान आएगा नहीं, आ चुका है और आ करके अपना दिव्य कर्तव्य कर रहा है। ये ईश्वर पिता का ही कर्तव्य है, ये किसी व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है। यहाँ ईश्वर स्वयं मनुष्य तन में अवतरित होकर अपना दिव्य कार्य कर रहे हैं। तो ईश्वर पिता को समझकर, उसको जानकर हम अपने आप को सशक्त बना सकते हैं, अपने जीवन को सदा सुख और शांति से भरपूर रख सकते हैं। वो कला ईश्वर पिता हमें सिखाते हैं। शांतिवन परिसर का यह दृश्य, उसमें भी विशेष इस अद्भुत डायमंड हॉल का ये दृश्य, आप देखिए कितनी शुद्धता, कितनी पवित्रता की अनुभूति इस स्थान की है। इस स्थान का वाइब्रेशन, वायुमंडल ही डिफरेंट है।
ये चीज़ें शायद आप इस वीडियो के माध्यम से भी महसूस करेंगे। और अगर आप कभी यहाँ पे आते हो, आपको ये सौभाग्य प्राप्त होता है, तो उस बात का तो कहना ही क्या। तो अगर आपको कभी समय लगता है तो आप अवश्य इस स्थान पे आए और इस स्थान का आप अवश्य उठाएं। अगर इस धरती पर स्वर्ग देखना हो, स्वर्ग में कैसे लोग रहते हैं, कैसा आपसी स्नेह प्यार उनमें होता है, तो वो आपको ब्रह्मा कुमारी के ही ऐसे परिसरों में देखने को मिलेगा। डायमंड हॉल का यह व्यू जो हम आपको दिखा रहे हैं, यह रात के 10 बजे के करीब का व्यू है। इस कैंपस में एंटर करते ही हमारा ब्रेन अल्फा स्टेज में जाना शुरू हो जाता है, अर्थात शांत होना शुरू होता है। और हमारे मन में इतनी शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि हम किसी भी अशांत माहौल में, अशांत प्रकंपनों के बीच, अशांत वाइब्रेशन के बीच भी अपने आप को शांतमय स्थिति में स्थित करने के योग्य बन जाते हैं। The meditation is 2 o'clock midnight till 5 o'clock in the morning. We are going to all जब कल दुनिया को ये पता चलेगा कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं भगवान आकर अपने प्यारे बच्चों से मिलन मना रहे होते हैं, ना जाने कितनी बार इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने उस परमात्म मिलन का सुख अनुभव किया है, तो दुनिया वाले हैरान होंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे, वंडर खाएंगे कि जिस भगवान को साधु संतों ने ढूंढने की कोशिश की, ना जाने उसके विषय में क्या क्या कहा गया। जो परमात्मा किसी को भी नहीं मिला, इन असंख्य ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों को कैसे मिल गया, तो उनके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। और ये सत्य बहुत ही जल्दी पूरी दुनिया में प्रत्यक्ष होने वाला है। ईश्वर पिता इस वक्त अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने की कला हम सबको सिखला रहे हैं। इस विश्वविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षाएं
किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, परंतु ज्ञान के सागर परमात्मा पिता की है। ज्ञान के सागर परमात्मा पिता स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर यह सत्युगी स्थापना का दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। आप भी उस ईश्वर पिता की संतान हैं। आपका भी जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप भी अपने पिता परमात्मा से अपना सुख शांति का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार अवश्य प्राप्त करें। और साथ ही साथ आप सबको भी परमात्मा पिता की तरफ से निमंत्रण है कि आप उस परमात्मा पिता को पहचान कर अपने जीवन को 24/7 खुशनुमा शांत में बना सकते हो और सदा खुश रह सकते हो। आज इतना ही। नमस्कार। ओम शांति। धन्यवाद।